नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को जानना जरूरी है। तमिलनाडु की सरकार ने शनिवार को ओपीएस से हूबहू मिलती हुई एक नई योजना को लॉन्च किया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है टीएपीएस यानी कि तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम। और इसके तहत तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने ये घोषणा की है चुनाव से 2-3 महीने जब चुनाव के रह गए हैं तमिलनाडु में, उससे ठीक पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये हूबहू ओपीएस से ही मिलती-जुलती स्कीम लगती है। केंद्र सरकार इससे अच्छी खासी नाराजगी दिखा रही है कि इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च करने की क्या आवश्यकता थी जब यूपीएस लागू कर दी गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन एम के स्टालिन ने इसमें एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। 23 सालों की जो लंबित मांग हुई है, जो सरकारी कर्मचारी और शिक्षक थे तमिलनाडु के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, उनकी इस मांग को पूरा किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना इसको नाम दिया गया है और इसकी विस्तृत खबर भी हम आपको बताते हैं, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या-क्या इन्होंने प्रारूप दे रखा है, क्या-क्या उसके नियम हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या प्रोविज़न रखे गए हैं। फिलहाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एम के स्टालिन, उनके द्वारा इसमें क्या कहा गया है। चेन्नई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना यानी कि टीएपीएस, तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की। यह घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की 23 वर्ष पुरानी मांग को पूरी करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में कर्मचारी और उनके परिवारों को पेंशन की निश्चितता और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो कि पुरानी पेंशन योजना के समकक्ष है। अंतिम वेतन का 50% पेंशन इसमें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहाँ एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है, देखिए अभी इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब इसका लिखित नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो मौखिक वक्तव्य दिया जाता है उसमें प्रलोभन भी दिया जाता है। तो अभी इसको अंतिम ना समझा जाए। जो यहाँ पर ये विभिन्न न्यूज़ पोर्टल्स में खबरें निकल के आ रही हैं कि इसमें श्योर वही चीज़ें मिलेंगी जो मौखिक रूप से बोला गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अंतिम वेतन के 50% के बराबर निश्चित पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में होता है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर 20 साल की आपकी सेवा पूरी हो जाती है, उसके बाद आप वीआरएस ले लेते हैं, तो जो भी आपका अंतिम वेतन होता है उसका 50% वो आपकी पेंशन के बेसिक के रूप में बन जाता है। साथ ही साथ कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन वेतन का 10% अंशदान करेगा। बस लेकिन इसमें कंडीशन अभी भी यही रखी गई है कि जो 10% की आपकी कटौती होती है बेसिक प्लस डीए का हर महीने, वो यहाँ पर भी आपको अंशदान देना पड़ेगा। ये इसमें बाउंडेशन अभी भी रखी गई है। जबकि शेष वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। जो इसका जैसे 14% अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी एनपीएस में, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस योजना में ऑप्ट करते हैं, टीएपीएस योजना में, तो 10% कर्मचारी को देना पड़ेगा या शिक्षक को देना पड़ेगा, बेसिक प्लस डीए का 10% प्रति माह, और बाकी का जो भी अंशदान होगा उसको राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के अनुसार पेंशन धारकों को हर 6 माह में महंगाई भत्ता डीए की वृद्धि भी मिलेगी, जैसा कि कार्यरत कर्मचारियों को मिलती है। अब इसमें डीए को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हर 6 महीने में आपको डीए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे राज्य कर्मियों को मिलती है या केंद्रीय कर्मियों को मिलती है, उसी प्रकार डीए की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलेगी। अब इसमें देखिए ये बेमियादी हड़ताल रखी गई थी। कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों जैक्टो जियो और फोटा जीआईओ ने 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी है। कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस योजना के लिए आभार जताया। टीएपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, ये देखेंगे या तो सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक ग्रेजुटी दी जाएगी। वही ग्रेजुटी का प्रोविजन रखा गया है।
चाहे वो कोई रिटायर हो जाए और या फिर सेवा काल के दौरान उनकी डेथ हो जाए तो डेथ ग्रेजुइटी होती है या फिर जो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी होती है वो भी दी जाएगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट वही रखी गई है 25 लाख रुपए, जो इस समय वर्तमान में ग्रेजुइटी की लिमिट चल रही है मैक्सिमम। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो नामित परिवारजनों को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। अब इसमें ये भी कहा गया है कि यदि किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है, तो जो उनको पेंशन मिल रही होगी, उसका जो 60% बनेगा, तब उनके जो परिजन होंगे, वो जो नॉमिनी होंगे, उनको ये फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें भी न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। जैसे यूपीएस में भी है कि गारंटेड स्कीम है कि उसमें गारंटेड एश्योर्ड दे रखा है कि इसमें इतनी पेंशन आपको मिलेगी मिलेगी। 10 साल की सेवा होनी चाहिए आपकी, उसके बाद ही ये एश्योर्ड होता है। वहीं जो कर्मचारी योगदान आधारित पेंशन योजना जैसे सीपीएसएन के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, जो एनपीएस के तहत हुए हैं और टीएपीएस लागू होने से पहले पेंशन नहीं मिले, उन्हें विशेष सहानुभूति पेंशन दी जाएगी। ये भी इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ एकमुश्त 13,000 करोड़ का इसमें योगदान राज्य सरकार को करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के लिए पेंशन फंड में एक बार की 13,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का योगदान करेगी। इसके अलावा प्रतिवर्ष लगभग 11,000 करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान भी किया जाएगा, जो वेतन संशोधनों के अनुरूप हर साल बढ़ेगा। तो ये एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों और शिक्षकों के कल्याण के लिए इस योजना का खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों में संतोष की लहर देखी गई है। केवल इसमें अभी भी जो एम्प्लॉई है उनका 10% बेसिक प्लस डी का कंट्रीब्यूशन अभी भी जारी रहेगा। बाकी जो सुविधाएं इनके द्वारा अभी मौखिक रूप से बताई जा रही हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की ही भांति ये सुविधाएं बताई जा रही हैं। परंतु देखने वाली बात ये होगी कि जब इसका लिखित में शासनादेश आ जाएगा, तो उस नोटिफ़िकेशन में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसी से स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें जो ये इन्होंने टीएपीएस नामक योजना को लॉन्च किया है, उसमें किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस घोषणा ने सत्तारूढ़ दल की कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। हाल के महीनों में सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। अब 9 लाख से अधिक परिवारों को खुश करते हुए डीएमके सरकार ने बड़ा दांव खेला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आश्वस्त पेंशन योजना के रूप में अंतिम वेतन का 50%, जैसे हमने अभी आपको बताया, जैसे ओपीएस में मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के 10% अंशदान के अलावा अतिरिक्त योगदान का पूरा भार सरकार उठाएगी। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ेगा, जो सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के बराबर होगा। पेंशनधारी की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। ग्रेजुइटी की सीमा वही है, 25 लाख रुपए तक की है अभी तक मैक्सिमम। पूर्ण सेवा अवधि न होने पर भी न्यूनतम पेंशन का एश्योर किया जाएगा। अब वो न्यूनतम पेंशन कितनी देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सीपीएस के तहत बिना लाभ के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए विशेष सहानुभूति पेंशन रखी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आई है इस समय तमिलनाडु से, और ऐसे समय पे निकल के आई है जब केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की रिस्टोरिंग को लेके साफ-साफ इनकार किया गया है, बार-बार इनकार किया गया है। और तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार भी थोड़ा चिंतित है और उन्होंने अपना खेद भी जताया कि इस प्रकार की योजना को लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी, और इसमें जो नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद उस नोटिफ़िकेशन को हम स्पष्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।